शिव प्रकाश सर्व के प्रकाशक सच्चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बापू वृंदावन चोर वाली आपकी सदाई, बापू अमर सिंह जी महाराज आपकी सदाई जय। बापू जी की प्यारी साथ संगत आप सबको भी सादर प्रणाम। अभी आप सत्संग सुन रहे थे। अगर ज्ञान को पाना है तो गुरु की शरण जाना है। ज्ञान को अगर पाना है तो गुरु की शरण जाना है। गुरु की शरण जा भाई, गुरु की शरण जा भाई, वहां से आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं। संसारिक ज्ञान भी बिगर गुरु के नहीं होता। संसारिक ज्ञान, कोई ड्राइविंग सीखता है, कोई टेलर का काम सीखता है, कोई भी काम हो संसारिक काम, बिगर गुरु के नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी आप जो पढ़ते हो लिखते हो वो भी बिना गुरु के नहीं होता। बापू अमर सिंह जी महाराज कहते थे, क्या नाम है, एक किसान का काम तो सबसे आसान होता है ना, अनपढ़ कहते हैं। वो किसान का काम भी उनके जो किसान होता है उसके बाप या दादा बताते हैं, बेटा इस सीजन में गेहूं बोना है, इसमें सब्जी बोनी है, इसमें ये बोना है, उसमें ये बोना है, और कब उसको पानी देना है, कैसे बोना वो बताता। हल पहले खेत को तैयार करना, हल चला के मैज मार के फिर उसको बीज को बोना, फिर उस पर पानी कब देना ये भी हिसाब है। ये नहीं पानी ठोक दिया नहीं, या बिल्कुल पानी न दे, एक हिसाब है कब कब पानी देना उसका, कब कब पानी देना। फिर जब फसल पक जाती है, जब उसका रंग पीलापन हो जाता है उसका, तब वो बताते हैं अब फसल को काटना है। तो ये सारी बातें कौन बताता है? हमारे पूर्वज बाप दादा ही तो बताते हैं, वो भी तो गुरु हुए ना। तो बिना गुरु के कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप कोई भाषा सीखते हो वो भी गुरु सिखाता है आपको, जो जिस भाषा का जानने वाला हो। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और ये आध्यात्मिक ज्ञान तो नेवर हो ही नहीं सकता कभी भी। ज्ञान भी दो प्रकार के हैं ना, अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा विद्या जो संसारिक ज्ञान है, कोई भी आप विद्या सीखते हो ये भी वो गुरु सिखाता है। और परा विद्या, ब्रह्म विद्या, उसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें सतगुरु होता है। क्योंकि परा विद्या को जानने वाला कोई कोई होता है, जो जानता है वही आपको जना सकता है। ये है तो गुरु का ज्ञान नहीं होता। कहते हैं ना, राम कृष्ण से कौन बड़ा, वो भी गुरु की, जिनके था तीन लोक आदि। भगवान श्री राम और कृष्ण भगवान देखो जन्म से ही सिद्ध थे, वो अवतारित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया। कृष्ण भगवान के गुरु संदीपन थे और भगवान श्री राम के वशिष्ठ थे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान को पाना है तो गुरु की शरण जा भाई, गुरु की शरण जा। किसी संत महापुरुषों की शरण लग जा। गुरु के पास जाएगा तो क्या होगा, सत्संग करेगा, वो सत्संग की बातें बताएंगे, परमात्मा को पाने की विधि बताएंगे, और जितने संत महापुरुष भगत जन हुए उनकी कथा सुनाएंगे, कैसे कैसे उन्होंने गुरु की सेवा की, परमात्मा की भक्ति की, और कैसे वो कल्याण पद को प्राप्त हुए। उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है, एक मार्ग प्रशस्त होता है हमारा भी। सत्संग सुनने से इसको कहते हैं सत्संग के महिमा, ये सत्संग है। फिर संत ही है जो तेरी बिगड़ी बना देंगे। सिर्फ संत महापुरुष है जो आपकी बिगड़ी हुई बना देंगे। बिगड़ क्या गए हम हैं तो ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, लेकिन बिगड़ के हम जीव बन गए। ये जीव जो बिगड़ के ना, हमारा ये स्वरूप नहीं है। जैसे पानी की बूंद ऊपर से आई, नीचे मिट्टी का संग किया, क्या बन गई, कीचड़, पानी तो साफ था। ऐसे ही ये सूरत सचखंड से आई और नीचे आके विषयों का संग करके, मन का संग करके, माया का संग करके बिगड़ के क्या से क्या बन गए।
ये हम जीव बन गए ना, जो हमारे नाम रूप है ये हम बन गए, ये हम है नहीं वास्तव में। विचार करो, तो ये ज्ञान कौन देगा? गुरु ही तो देगा ये ज्ञान, संतों के पास ही तो होगा ये ज्ञान कि तुम कौन हो, अपने स्वरूप को पहचान लो, अपने आप को जान लो। हम बिगड़ गए, ये बिगड़ा हुआ स्वरूप है हमारा, जो हम कुछ बने हुए हैं। बताओ क्या हम ये हैं? नहीं है। जीव हम में आ गए। अब जीव बन गए तो दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, भोगते हैं, फिर 84 में जाते हैं। बताओ, यही चक्कर चला हुआ बिगड़ बिगड़ के। कबीर साहब कहते हैं ना, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। हंस वो परमात्मा स्वरूप हंस, वो तो सबल था, लेकिन हल्की तेरी चाल। उसने अपनी चाल हल्की करके कुरंग और बिगाड़ लिया अपने आप को। अच्छे बुरे कर्म कर करके कितना बुरा बन गया। बन जाता ना, आदमी तो अच्छा होता है, लेकिन वही आदमी आतंकवादी बन गया, बलात्कारी बन गया, जुआरी बन गया, शराबी बन गया, नशेड़ी बन गया, अफीमची बन गया। कितने तमगे लग गए बताओ, बिगड़ गया ना। और कहीं ना कहीं चाहे अच्छे आदमी, हम भी बिगड़े हुए हैं, हम भी अपने स्वरूप में नहीं है। बात को समझो। तो तेरी बिगड़ी कौन बनाएंगे? संत बनाएंगे। अगर आप सत्संग करते हो, संत महापुरुषों की शरण जाते हो, तो उनके अनुसार आप आचरण करते हो, आप बनना चाहो तब बात बनेगी, तब सुधरोगे। सिर्फ गुरु के बनाने से, संत के चाहने से कुछ नहीं होगा। मिट्टी होती है ना, अब मिट्टी अकड़ी हुई है, अब कुम्हार तो उसको बनाना चाहता है, मटका बना दूं, फिर उसको तपा दूं, फिर मटका दुनिया की प्यास में जाता है, या किसी भी स्वरूप में बनाना चाहे। अब मिट्टी तो अकड़ गई, अकड़ी हुई मिट्टी से कैसे बनाएगा कुम्हार? बताओ। या उसके अंदर कंकर पत्थर मिल गए मिट्टी के अंदर, कुम्हार की मिट्टी होती है ना चिकनी, उसमें कैसे बनाएगा? तो ऐसे ही हम ज्यादातर 99% लोग अकड़े हुए होते हैं। अकड़ाने का मतलब हमारे अंदर अहंकार होता है। अहंकार सबके अंदर है, कमाल की बात है, वो दिखाई दे या ना दे, अहंकार सबके अंदर है। सबसे बड़ा अहंकार ये, जो मैं सोचता हूं वो सही है, जो मैं करता हूं वो सही है। ये भी अहंकार है, पता आपको? मैं सही हूं, दुनिया गलत है, इसलिए हम दुनिया को जजमेंट करते हैं। दुनिया को, हर आदमी दूसरे आदमी में हम कमी निकालते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। दुनिया को देख देख के अपने मत अनुसार, अपने मन अनुसार चाहते हैं। ये भी तो दोष है, पता आपको? ये अहंकार है। मैं सही हूं, बस कई बात करके देख लो आप, कई राय लेके देख लो, नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ये सबसे बड़ा अहंकार है। तो कैसे बनेगी बात? गुरु तुम्हें उस रूप में नहीं ला पाएगा। ये अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। अब रावण कितना विद्वान था बताओ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बताओ इतना ज्ञान था, लेकिन एक अहंकार के कारण ही रावण का पतन हुआ है। वो सुधर नहीं पाया, वो परम पद, आत्म पद, परमात्मा का पद नहीं पा पाया। कितनी रिद्धियां सिद्धियां, मायाधारी, कितना ज्ञानी ध्यानी, देवता को भी बस में कर रखा था, काल को भी। बताओगे, आपके सामने है, सबके अंदर अहंकार है सूक्ष्म रूप से। सच बता रहा हूं, आप अपने घरों में देख लो, एक दूसरे में कमी निकालते हैं ना, पड़ोसी में कमी निकालते हैं, उसमें निकालते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। ये अहंकारी तो और क्या है? तो अहंकारी खुद ही हमारी मिटती नहीं, खुद ही मिटी खुदा हाजिर, खुद ही मिटी खुदा हाजिर, खुद ही नहीं मिटती। तो हम अपने आप को मिटाते नहीं, हम कुछ ना कुछ बने रहते हैं, तो हम सुधरने की गुंजाइश है ही नहीं। संतों की शरण में जाके अपने आप को मिटा दो, निर्मल हो जाओ। अगर कोरा कागज होगा, स्लेट होती है ना, बच्चा पढ़ता है, अगर कोरा होगा तो उसी पे आप लिख सकते हो कुछ। अगर पहले ही लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखोगे आप बताओ? कोई पहले ही भरा हुआ है, कोई उसमें क्या भरोगे आप बताओ? आप बताओ। तो ये संसारी जीव पहले ही भरा हुआ है अपने अच्छे बुरे कर्मों से, संचित कर्मों से, प्राण से, विचारों से, सब ये भरा हुआ है। और संत महापुरुष इसे निर्मल करना चाहता है। कहते हैं ना, ये तन विस्की बेलनी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देके, सर देके भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। लेकिन ऐसे कौन होगा बताओ जो गुरु को शीश दे? नहीं। आजकल तो गुरु के पास भी जाके गुरु को ही उल्टा ज्ञान देने लगते हैं, गुरु को ही समझाने लगते हैं। गुरु ने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जीव जो है बेचारा, ये बेचारे हैं जीव,
कलयुगी जीव अल्पज्ञ है, अल्पायु है, नादान है, गुरु बुरा नहीं मानते। वो गुरु को समझ ही नहीं सकता, उसने गुरु को समझाएंगे, उसका दोष नहीं है, उसका दोष नहीं है। इसलिए संत महापुरुष, आत्मज्ञानी संत, कोई उनका लाख बुरा करे वो उनका भी भला ही सोचते हैं। ईसा मसीह थे ना, सूली लगा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ऐसे वो श्राप नहीं दे रहे, रो नहीं रहे, क्या कह रहे हैं, परमेश्वर इन्हें क्षमा करना। मंसूर को जहर दे दिया, सुकरात को जहर दे दिया, सरमत को सर कलम कर दिया, बड़े बड़े संतों को बड़ा बड़ा कष्ट दिया। पलटू साहब थे, उनके घर में ही आग लगा दी। बताओ कितने महान संत हुए अयोध्या के अंदर पलटू साहब। अब हिस्ट्री देखोगे ना, बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट दिए। गुरु तेग बहादुर जी को देख लो, गुरु अर्जुन देव जी को देख लो, और इतने इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन कभी किसी संत ने किसी को श्राप नहीं दिया। देखो कमाल की बात, क्यों नहीं दिया बताओ? बड़ा विचार करने की बात है ये, बताओ क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप में है, आत्म स्वरूप में, वो जानते हैं कि ये नादान है, अज्ञानी है, मायाधारी है, इन्हें ज्ञान नहीं है, इन्हें होश नहीं है, ये जो भी कर्म कर रहे हैं अज्ञानवश कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी गुरु को जानता ही नहीं, जान ही नहीं सकता। कमाल की बात है। कब जानेगा? कब जानेगा बताओ? जब गुरु जैसा हो जाएगा, जब गुरु जैसी उसकी दृष्टि हो जाएगी, तब गुरु को जानेगा। इसलिए संत महापुरुष क्या करते हैं कि नाम का सिमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा, उसको कहते हैं तू अपनी साधना करता जा, करता जा, करता जा, और वो जो गुरु तत्व तेरे अंदर है, वो जो परम तत्व है, वही गुरु है। तो उसको जान ले, तू भी गुरु बन गया, तू तो त्रिकालदर्शी हो गया, तू तो त्रिलोक की नाथ हो गया, तू तो सब जानने वाला हो गया। तब जानेगा कि गुरु क्या है। कमाल की बात है। फिर देखेगा यार वास्तव में गुरु है क्या। देखो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो गुरु ये शरीर नहीं है। आदमी शरीर से गुरु को देखता है, यार ये फलाना गुरु है, ये ऐसा है, ये खाता है, पीता है, ऐसे करता है, ये कपड़े पहनता है, ऐसा करता है, ऐसा करता नहीं। कबीर साहब कहते हैं जो गुरु को मनुष्य जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य जानते हैं वो अंधे हैं। बात को समझो। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये गुरु के पास तो मिलेगा, संतों के पास तो मिलेगा। ये विद्या ही अलग है, ये पढ़ाई अलग है, यह सब कुछ मिटाना पड़ता है, तब जाके वो गुरु ज्ञान आपके अंदर प्रकट होता है। आपके अंदर स्वयं आप ही तो गुरु हो, लेकिन आप भूले हुए हो। बस गुरु ने उस तत्व को जान लिया है, उस परम तत्व को जानकर ये गुरु कहलाता है। और आप अपने आप को भूलकर, उस तत्व को भूलकर अब जीव कहलाते हो। इतना अंतर है। राम जी ने कहा हनुमान जी को कि तू मुझे कैसे मानता है? कह रहा देखो जी, सुनने की बात है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि आप मुझे कैसा मानते हो? देखो जी, आप राजा हो, हम प्रजा हैं, वैसे आप गुरु हो, हम शिष्य हैं। देखो फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन तत्व रूप से जो तुम हो वही मैं हूं। देखो कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी जैसा भगत नहीं मिल सकता आपको। कितनी बड़ी मिसाल है। और क्या ज्ञान दिया, इसको गहराई में पकड़ना। आप तुम राजा हो, हम प्रजा है, तुम गुरु हो, हम शिष्य है, सब और उपाधि दे दी, लेकिन तत्व रूप से जो तुम हो वही मैं हूं। कितनी गहरी बात है। अब इसलिए आप भी गुरु हो, आप भी संत बन सकते हो। कब? अपने स्वरूप को जानकर। यही विद्या है, यही पढ़ाई है, यही पढ़ने को आते हो। गुरु के पास सत्संग में, मंदिर में या गुरुकुल में कहीं भी जाते हो, गुरु के पास जाने का अर्थ यही है। असली पढ़ाई यही है। आत्म ज्ञान, आत्म विद्या बोलते हैं इसको, परा विद्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म विद्या बोलते हैं इसे। इसको पढ़ने के लिए ही तुम आए हो। लेकिन पढ़ता कौन है मेरे भाई? असली अचंबा ये है, कोई बिरला, लाखों में नहीं है, करोड़ों में कोई एक है। पाना सब चाहते हैं कि मैं भी ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊं, मेरे अंदर भी ये अंतर्यामिता आ जाए, मेरे अंदर भी हृदय सिद्धि आ जाए, मैं भी हवा में उड़ने लगूं, मैं भी पानी पे चलने लगूं। जब संतों की, भक्तों की किस्से सुनते हैं ना, मैं भी ऐसा करने लगूं, मैं भी ऐसा करने लगूं। चाहते तो सब हो, लेकिन ऐसा होने के लिए प्रयास कोई नहीं करते। प्रयास का मतलब अपने मन का मैल साफ नहीं करते। शीशा है,
लेकिन शीशे में धूल जमी हुई है, कैसे अपना चेहरा देखोगे? धूल को हटाओ, चेहरा दिख गया। जल है, जल में हलचल है, लहर है, आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो जब तक आपके मन में संकल्प विकल्प, संसार की इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये लगा हुआ है संकल्प विकल्प, आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते। ये लहर, ये चंचलता, ये खत्म करो। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इसको शांत करो, मन को शांत करो। मन आपका शांत हुआ, आपने अपना स्वरूप देखा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत। इस मन को मार लो। लेकिन हमारा मन तो चंचल है, और भी चंचलता, कुछ तो पहले ही चंचल है, और चंचल बढ़ाते हैं हम। संसारिक भौतिक पदार्थ है, माया के पदार्थ खरीद के और इसको चंचल करते हैं। मोबाइल कर लिया, उसी में लगे हुए, कितने चंचल हो गए बताओ। मोबाइल का जो असली यूज है वो नहीं करते, उसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये टू फिल्म देख बोले तो मतलब चंचलता को और पैर मिल गए ना। बताओ कितने लोग, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल में लगे हुए हैं। बताओ, गाड़ी ले ली, जानकारी ले ली, घूमना फिरना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब चंचलता है सारी। तो चंचलता में कभी परमात्मा मिलते नहीं, इसलिए तो ध्यान लगाते हैं, सिमरन करते हैं। सिमरन करने से, नाम का ध्यान करने से आपके श्वास स्थिर होते हैं, मन स्थिर होता है, आत्मा के दर्शन होते हैं आपको। बताओ, लेकिन हम करते नहीं। पाने तो चाहते, कमाल की बात है यहां है? चाहते सब है, कितना चंबा है। ऐसे नहीं मिलता ये सुंदर परमात्मा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जो तो है प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ। प्रेम करना है, परमात्मा को पाना है। परमात्मा से प्रेम करने का मतलब तुम परमात्मा स्वरूप ही हो जाओगे। गुरु से प्रेम करने का मतलब तुम गुरु रूप हो जाओगे। क्या समझे? चाहते तो, पर ऐसे बनो भी तो सही। वहां डुप्लीकेट सी नहीं चलती, डुप्लीकेसी। अंदर कुछ बाहर कुछ, मन से चाहोगे तब बात बनेगी। प्रेम प्याला वो पिए जो शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। ये प्रेम प्याला, ये गुरु से, परमात्मा से प्रेम तो करना चाहता है कि मैं तो गुरु पे सब कुछ समर्पण कर दूंगा। बताओ क्या समर्पण करेंगे? बताओ, सत्संग में ही नहीं आते, सेवा ही नहीं करते, बताओ क्या करते? बताओ, गुरु के पास भी जाते बड़े सोच समझ के, सेवा का तो किसी बार टाइम ही नहीं है, लेने देने का कोई हिसाब ही नहीं है। बताओ, कोई भी हिसाब नहीं है। नाम सिमरन का भी कुछ लेना देना, मतलब कुछ पैसा देना देने की जरूरत नहीं है। तुम नाम का सिमरन ही कर लो, फ्री का सौदा है। बताओ, ध्यान कर लो, अपने घर में कर लो बैठ के। नहीं करते फिर कैसे मिल जाएगा? बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चाहते सब है, प्रेम प्रेम प्याला वो पिए जो शीश दक्षिणा दे, और लोग भी शीश ना दे के नाम प्रेम का ले। नाम तो प्रेम का लेते हैं, नाम तो भक्ति का लेते हैं, नाम तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, गुरु को पाना चाहते हैं, और इस शीश को दक्षिणा नहीं देना चाहते। शीश आपके गुरु महाराज जी आपके शीश को नहीं काटेंगे, सर को नहीं काटेंगे। शीश दक्षिणा का मतलब समर्पण, अपना अहंकार खत्म, तन मन धन सब परमात्मा का है, उसकी आज्ञा अनुसार रहो, धर्म के अनुसार रहो। अगर आप धर्म के अनुसार अपना आचरण करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, जो दृढ़ रखे धर्म की, ता राखे करतार। कितनी अच्छी बात है। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म पे दृढ़ रहता है, तो धर्म उसकी रक्षा करता है, परमात्मा भी रक्षा करता है आपकी। पता है आपको? हम मांगते हैं, बस हमारी मांगी खत्म नहीं होती परमात्मा से। ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इतना वो। ऊपर से हमें मांगना नहीं आता। एक तो गलत चीजें मांगते हैं जो नहीं मांगनी चाहिए। पहले ही इतने दुखी है, पहले ही मकड़ी का जाला ऐसे है, जाल के, मकड़ी के जाले की तरह हम पहले ही उसमें फंसे हुए हैं, मकड़ी के जाले की तरह पहले ही फंसे हुए हैं। और संसारिक सामान मांग के, भौतिक पदार्थ मांग के, और उसके अंदर हम उलझन ही बढ़ा रहे हैं अपनी।
सुलझ नहीं रहे। सुलझना तो कहता है सादगी। संत महापुरुष कम से कम सामान रखते हैं, कम से कम उलझो, कम से कम दोस्त बनाओ, कम से कम रिश्तेदार बनाओ, कम से कम दुनिया में फंसो, कम से कम घूमो फिरो, जितना जरूरत है उतना ही करो ना। भाई मतलब इधर घूमने चलो, उधर घूमने चलो, इधर घूमने चलो ना, घूमना ही खत्म नहीं होता आदमी को, बताओ कैसे परमात्मा मिलेगा उन्हें? तो वो पात्रता ही नहीं है, वो अधिकारी ही नहीं है, वो लक्षण ही नहीं है, वो मांगना ही नहीं आता हमें। नहीं तो परमात्मा तो देने को तैयार है। वर्था ने जाए जन की अरदास, अगर कोई जन हो अरदास करनी आ जाए तो पूरी होती है आपकी, हमें मांगना ही नहीं आता। हम तो संसारिक बेमतलब की चीजें मांगते रहते हैं। गुरुवाणी तो कहते हैं तुझ में जे कुछ मांगना, सिर दुखा के दुख, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे परमात्मा, है गुरु महाराज, तेरे को छोड़कर हम जो भी मांगते हैं वो दुखों का ही कारण बनेगा। करके मांग के देख लो, संसारी कोई भी चीज मांग के देख लो, वो सब दुखों का कारण ही है। कमाल कितना समझा रहे गुरु महाराज। परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो ना। तो मेरे जे कुछ मांगना, सिर दुखा के दुख, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे परमात्मा, तू मुझे अपना नाम दे दे तो क्या होगा? मन की भूख मिट जाएगी। ये मन की भूख पता कभी मिटते नहीं है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। ये मन माया आशा नहीं मिटती भाई, जन्म जन्म भटकते रहते, ये भटकाते हमें। इसकी भूख किससे मिटेगी? नाम से, परमात्मा के नाम से। तुम नाम का सिमरन करोगे, नाम ही तुम्हें मिल जाएगा, तुम नाम रूप हो जाओगे, सारे दुख दर्द भूख प्यास सब मिट जाएगी, आप अमृत स्वरूप हो जाओगे। अमृत, अरे तुम दूसरों के दुख दूर करने वाले हो जाओगे, तुम स्वयं गुरु बन जाओगे। बताओ, देख सिर्फ कांटे का फर्क है बस। अब मांग क्या रहे हो और चाहते क्या हो, बस ये है। अपनी चाहत को सुधारो यार, कमाल हो गया है। सबको पता है कि परमात्मा के नाम के बिना कल्याण होने वाला नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं शोधत शोधत ये तत्व विचारा, हरि नाम बिना नहीं निस्तारा। शोध शोध के ये बता दिया गया है कि नाम के बिना, परमात्मा के नाम के बिना निस्तारा मतलब छुटकारा, मुक्ति मोक्ष निर्वाण मिलने वाली नहीं। सबको पता है। बताओ, संत महापुरुष गुरुवाणी सब कह रहे हैं। कौन मान रहा है? बताओ मेरे को, बताओ कौन मान रहा है? इसीलिए तुलसीदास जी ने गुस्से में कहा कि जानत है मानत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भया मोतिया। जानते हैं मानते नहीं, लानत है, पता है आगे कुआं है, खाई है, फिर भी उसी में गिरे जा रहे हैं। पता है बुरे कर्म का बुरा नतीजा है, फिर भी बुरे कर्म किए जा रहे हैं। बताओ, आप बताओ। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, सबको पता है, फिर भी बुरे कर्म, शराब मांस मीट अंडे, उल्टे सीधे कर्म, बेईमाना ठगी सब करे जा रहे हैं। बताओ किसके लिए? बताओ, पता है मानते नहीं। अब मानते तो गिरो कुएं में भाई। तो लानत है ऐसे जीवन को। तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद, जैसे आंख में मोतियाबिंद आ जाता है, सामने चीज है उसको नजर नहीं आती, ऐसे ये ज्ञान गुरुओं का, संतों का ज्ञान, गुरुवाणी का ज्ञान स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट आपको ज्ञान दे रहा है, बता रहा है, जगा रहा है, लेकिन हम जगते ही नहीं, हम देखते ही नहीं, अंधे हो रखे हैं। काम में अंधे, मोह में अंधे, लोभ में अंधे, अज्ञान में अंधे, अहंकार में अंधे। बताओ, कमाल की बात है यार, कोई जगता ही नहीं। बिना भागा सत्संग नहीं मिलता, बिन भाग सत्संग ना लभे। भाग्य से सत्संग मिलता है, भाग्य से गुरु मिलता है, और भाग्य से ही नाम का सिमरन ध्यान होता है। पूर्व जन्म का, भाग्य का मतलब जिसके पूर्व जन्म के पूर्वले कर्म जिनके सही है, जिसके पास पुण्य है, पहले भी दया धर्म है। दया तो होनी चाहिए ना,
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में। दया धर्म अंदर नहीं है और ज्ञान कथे बेहद, ऐसे भी लोग हैं बड़े बड़े, मैंने कई लोग देखे, गुरुवाणी की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, दोहे पढ़ेंगे और मांस मीट खाते हैं। कवि साहब कहते हैं दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, वाणी न पे वाणी, वाणी में वाणी, ते नर जम पर जाएंगे और नरक में जाएंगे, कवि साहब कह रहे हैं। बताओ, ऐसे मैंने बहुत अचंभा आता है, मतलब बड़े ज्ञान ध्यान की बात करते हैं यार, बड़े ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो दया तो है नहीं। बताओ, प्रत्यक्ष देखने में आ रहा नहीं आ रहा भाई, बताओ कैसे कल्याण होगा? बताओ। तो इंसान को अपने कल्याण की सोचनी चाहिए। ये कल्याण का मार्ग गुरु के पास ही मिलेगा, संतों के पास ही मिलेगा। तो वो बड़ा भागी है जो संत महापुरुषों की शरण जाता है, सत्संग सुनता है, बड़ा भागी। इससे बड़ा कोई बड़ भाग है नहीं, इससे बड़ा कोई धन है नहीं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन बिरला समझता है इस धन को भी। भाई हीरा है, हीरा तो लाखों का है, लेकिन अगर मूर्ख के हाथ में आ जाए तो उसे कीमत क्या पता। हीरा तो अनमोल है, लेकिन मूर्ख उसकी कीमत नहीं जानता है। वो गडरिये को मिल गया था ना, उसने हीरे सारे बकरियों के लिए लगा दिए। बताओ क्या सदुपयोग किया। इसी प्रकार संसारी जीवों को गुरु भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, फिर भी मूर्खों की भांति वो सत्संग में जाके, गुरु की शरण जाके भी संसारिक भौतिक पदार्थ ही मांगता रहता है, माया को ही मांगता रहता है, माया में उलझता रहता है, नाम का सिमरन नहीं करता, ध्यान नहीं करता। कल्याण कहां से होगा बताओ। पानी में नींद प्यासी महे सुन आवत हासी। अरे कमाल, कितना बड़ा चंबा है। कबीर साहब कहते हैं पानी में नींद प्यासी और महे सुन आवत हासी। तुम स्वयं आत्म स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, सच्चित आनंद स्वरूप हो, स्वयं तुम दाता हो। बताओ, लेकिन अपने आप को भूल के तुम क्या बने बैठे हो। तो प्यासे है ना, दुखी है ना, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, संसारी दो पैसे की चीज के लिए दूसरे के हाथ जोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारा क्या क्या फ्रेम करते, क्या क्या करते। अरे किस लिए? ये माया में फंस के। माया के अनेकों रूप है, माया से बचो। भगवान शिव कहते हैं उमा गो गोचर जहां लग दृष्टि जाए, सब माया जानो भाई। जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वो सब माया है, इसे बच लो यार। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। सब सपने देखते हैं ना, बड़े अच्छे छोटे बड़े डरावने प्यारे सपने देखते हैं, आंख खुली तो खत्म, वो रात्रि का सपना है। और जो अब हम ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये जागृत का सपना है, ये भी सपना है। गुरु तेग बहादुर कहते ये जीवन, ये जगत सपने की नाई है। बेटा बेटी, पति पत्नी, घर बार, काम धंधा, ये वो सब खेल कूद जो कुछ हम कर रहे हैं सपने की नाई है। कहां रहता है फिर अंत में? सब खत्म। आंखों देखत ए जग जाई, गुरु महाराज जी कहते हैं आंखों देखते देखते ये जग चला था। कितने लोग चले गए यार, विचार करो। आप भी देखो कितने लोग, बाप दादा परदादा, आस पड़ोस के, संगत के और व्यापार के, आपके जो वो जिनको आप जानते हो सुनते हो, बड़े बड़े, कितनी दुनिया चले गई। बताओ कहां गए? हम भी चले जाएंगे, ऐसे बारी बारी हम भी चले जाएंगे। सपना हुआ नहीं हुआ? बताओ, सपने की तरह हुआ नहीं हुआ? बताओ बताओ। सपने में सब कुछ था, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही जब तुम्हारी आंख खुल जाए, अगर तुम जग जाए हो, जगने का मतलब अब जगे में नहीं हो, तुर्यातीत अवस्था में आ जाओ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीत अवस्था। एक चौथी अवस्था है आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, जो आपका स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाओ। वो जगना है। वो जगोगे तो सारा संसार तुम्हें झूठा नजर आएगा, ये है ही नहीं, है ही नहीं। कैसी नजर हो जाएगी? इक्को ब्रह्म द्वितीय अस्ति। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय रह जाए एक। ब्रह्म दृष्टि हो जाती है देखने से। वो जगना है। जागो रे जागो, ये जागने का वेला। ये मनुष्य जन्म जो मिला है हमें जागने के लिए मिला है। जाग जाओ। कोई जानेगा जानन हारा,
साधो गुरु बिन घोर अंधियारा, हरि बिन घोर अंधियारा। कोई जागेगा जानन हारा, कोई बिरला जागता है। अपने स्वरूप में अपने स्थित हो जाओ, अपने आप को तो जान लो। कमाल की बात है यार, कितने मूर्ख हम अपने आप को नहीं जानते। ये संसार है ही नहीं, ये माया है, सपना है। कमाल की बात है, लेकिन लोग मानते ही नहीं। भाई इसी को सच मान के उल्टे सीधे कर्म करके फंसते हैं, भुगतते हैं, रोते हैं। ये सिलसिला मकड़ी के जाले की तरह चला हुआ, इसी में मर जाएंगे। जाओ जाओ, अपने आप को पहचान लो। सहजो भाई कहते हैं ना, जब लग आत्म दृष्टि ना पाए, ये संसार मृग तृष्णा के जल की तरह है। झूठ है ये। मृग तृष्णा का जल देखा आपने? रेगिस्तान में दूर से देखोगे रेत ऐसे चमकेगा, ऐसा लगेगा आपको जैसे जल है, आपको लगेगा ऐसे। नजदीक गए तो जल नहीं होता थे। कमाल की बात है, नजदीक गए तो जल नहीं है। सहजो मृग तृष्णा जल सांच है। सांच लगता है, दूर से देख रहे हो पानी नजर आएगा आपको। रेगिस्तान में ना दोपहर के 12-1 बजे ऐसे रेत चमकता है, ऐसे लगेगा नदी है। कमाल की बात है। इसको मृग तृष्णा का जल कहते हैं। हिरण उसको पीने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। जब नीचे देखे तो रेत है, वो सोचा आगे है, दौड़ता दौड़ता उसी में मर जाता है। ये हाल हमारा है। हम भी इस संसार में सुख ढूंढते हैं। हम सब सुख है नहीं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि दर्पण में, अब दर्पण देखते हो ना, दर्पण में अपना चेहरा नजर आता है, दर्पण में मुख नहीं है। ऐसे ही संसार में सुख नहीं है। दर्पण में मुंह देखोगे ना, मुंह तो तुम्हारा ही है, लेकिन दर्पण में नजर आ रहा है, दर्पण में मुख नहीं है। संसार में सुख दिखता है, भासता है, लेकिन संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे मृग तृष्णा का जल सांच नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सहजो भाई क्या कहती है? मृग तृष्णा जल सांच है कब तक? जब तक निकट न जाए। दूर से सच लग रहा है, निकट गया तो है ही नहीं। मृग तृष्णा जल सांच है, जब लग निकट न जाए। सहजो ऐसे ही ये जग बनो, जब लग गुरु दृष्टि ना पाए या आत्म दृष्टि ना पाए। ये संसार जो आपको नजर आ रहा है बना हुआ है नहीं। जब तक तुम्हें गुरु ज्ञान नहीं है, आत्म दृष्टि नहीं है, तुम्हारी गुरु दृष्टि नहीं है, तब तक तुम्हें ये संसार सच भासता है। अगर तुम्हें गुरु की कृपा से गुरु ज्ञान हो गया, आत्म दृष्टि आ गई, अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपने तुर्यातीत पद में स्थित हो गए, तो ये संसार आपको सपनों की नाई लगेगा। क्या सुख, क्या दुख, क्या तेरा, क्या नहीं, बताओ, बोलो भाई। तो अगर ज्ञान को है पाना, तो गुरु के शरण जा भाई। अगर ज्ञान को है पाना, गुरु के शरण जा भाई। तेरी बिगड़ी बनेगी तो संत के पास जा भाई, या संत की शरण जा भाई। तेरी बिगड़ी बना देंगे सारी सारी। अरे इसी जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की, हजारों लाखों करोड़ों, तुम्हारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके, वो भी बना देंगे संत। कितने महान दयालु हैं संत यार। संतों की महिमा देखो। इस जन्म की नहीं तेरी बिगड़ी बनेगी, इस जन्म की नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों की बिगड़ी। क्योंकि जो कैसे जन्मों की, वो जो संचित कर्म है वो जन्मों जन्मों के है ना। अगर संत की शरण गया उसको भी नष्ट कर देते हैं वो। गुरु की कृपा से, संत की शरण से जब तुम्हें ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान अग्नि में संचित कर्म जन्म जन्म के जलकर राख हो जाता है। बन गया तेरी बिगड़ी, बोल। और प्राण तो ऐसे भोगेगा जैसे खेल की तरह हो जाएगा तेरा। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। और क्रियामान तुम कर्म ऐसे हो जाएंगे तो करता ही नहीं, तो भोगता भी नहीं है, तो जीते जी मुक्त हो जाएगा। सुन,
विदेह हो जाएगा, सुखदेव राजा जनक की भांति हो जाएगा। ऐसे ये क्यों कहते हैं, बिगड़ी बनाना। बोलो, हम बिगड़े हुए। तो जो आदमी सुधरना चाहता है, अपनी बिगड़ी बनाना चाहता है कमाल है, कितना सरल है यार, कितनी सहज भाषा में बता दिया मैंने। ये गुरु की कृपा है, बात को समझो। तुम सरल हो जाओ, हम सरल है ही नहीं यार, गड़बड़ तो सारा यही है। हम हैं कुछ, दिखते कुछ है, हमारे इतने फेस है, जितने आदमी मिलते हैं ना उतने फेस मिल जाते हैं, बहरूपीय। बहरूपीय इतने चेहरे हैं, कितने छल कपट है आदमी के अंदर यार, साफ बात नहीं करते। कैसे? तो परमात्मा का तो मिल नहीं सकते। निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न पावा। ध्यान रखना, अगर गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा पानी है तो छल कपट ये सब छोड़ना पड़ेगा। छल कपट छोड़ना पड़ेगा, ये छूटती नहीं हमारे से। तो संत तो ऐसे करते हैं, रावण ने कहा ना, जीव जब ही मोहि सन्मुख होई, सब पाप आप सब खत्म। तो संति तो गुरु ही तो बताता तुम्हें कैसे इसके सम्मुख होना है, अपने आप तो आदमी हो नहीं सकता। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, विचार करो यार, ये मौका है, एक अवसर है, ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को अगर आप चूक गए, ये अवसर आपने अगर गवा दिया, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, अपना नुकसान है। देख कमाल है यार, अपनी हानि है, हम चौरस्ते में जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा, किसी कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। संसारी यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जिनके लिए हम उल्टे सीधे पाप कर्म सब कर्म क्या क्या करते हैं, कोई बंटवाने नहीं आएगा। कमाल की बात है, करनी आप पे अपनी क्या नेड़े क्या दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है वो अमल करे और अपने जीवन को सुधारे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हूं। शांति शांति।